Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 220. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 220 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 220 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 220 talk about restriction on practice after being a permanent judge. आर्टिकल 220 में परमानेंट जज बनने के बाद प्रैक्टिस यानी वकालत पर प्रतिबंध की बात की गई है। अब यहाँ जो हम परमानेंट जज को पढ़ रहे हैं, ये हाई कोर्ट के संबंध में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 है, ये द हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो आगे की स्लाइड में ज़रा इसे क्लैरिटी से हम समझेंगे। No person who after the commencement of this constitution has held office as a permanent judge of a high court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts. कोई व्यक्ति जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ के बाद किसी हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में पद धारण किया है, वह भारत में सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य हाई कोर्ट्स के अलावा किसी भी अन्य कोर्ट्स या अथॉरिटी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। इसे ज़रा आप आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि आप ही की बात ले लेते हैं कि आप हाई कोर्ट के जज बन गए, वो भी परमानेंट जज, और वो बने हैं आप कब? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ के बाद, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ के बाद। और जब आप परमानेंट जज बन जाते हैं तब आपको बस यह दी जाती है कि एक कंडीशन दी जाती है कि आप किसी भी अदर कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकते या कोई कार्य नहीं कर सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स। क्योंकि कोई हाई कोर्ट का जो परमानेंट जज बन चुका है वो निचले स्तर पर जाके वकालत करे, यह ठीक नहीं लगता। यहाँ इसी आर्टिकल में एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन हाई कोर्ट डज नॉट include a high court for a state specified in part B of the first schedule as it existed before the commencement of the constitution, 7th amendment act 1956। इस आर्टिकल में हाई कोर्ट पद के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में बताए गए किसी स्टेट के लिए वह हाई कोर्ट शामिल नहीं है, जैसा कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के प्रारंभ से पहले एग्जिस्टेड था। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.